उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित औपचारिक परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने देखा है, अपनी ड्यूटी के दौरान जवान ना तो धूप की परवाह करते हैं, ना ही बारिश से उनका उत्साह कम होता है। वो सभी परिस्थितियों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। शानदार रैली परेड अत्यंत ही मनोहारी है। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवाओं का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही चार धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मुझे गर्व है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का गौरव रहे हैं। उनका अनुशासित और प्रेरणादायक जीवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। जनरल विपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनके साथ जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके द्वारा निश्चित रूप से जो काम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना को जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार का काम उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, उससे भारत की सेना न केवल मजबूत हुई, हर एक हमारे सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में भी उनका योगदान था। आज भारत माता के अमर सपूत
और देश की गौरव, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन करने यहाँ पर आए हैं। और मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय रहा है। जब वो चीफ थे, मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हमारे नौजवानों की हाइट जो है कम होती है और भर्ती में इनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाए। उन्हें मेरी बात को स्वीकार किया और 20 दिन के अंदर उसका जो जियो करके मुझे उन्होंने बताया। और आज जो जवानों को छूट मिली है भर्ती में, वो बिपिन रावत साहब की देन है। देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने की खबर इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में है। लेकिन हरक सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश में साहिब गुरुद्वारे में जाकर सिर झुकाकर पश्चाताप भी किया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता अभी भी अपनी तरफ से पश्चाताप कर माफी मांग रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह की गलती की आड़ में राजनीतिकरण करने की कोशिश ना करें। पहले भी कांग्रेस ने कई गलतियां की हैं, उस समय कोई माफी नहीं मांगी, लेकिन अब राजनीति में बनने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बोल का प्रयोग करा और वो सिख गुरुओं की शरण में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पौंटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाने के लिए पहुँचे। मैं समझता हूँ कि अगर उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो गया है तो इसमें आगे अब कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस के नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस पर क्यों राजनीति करने का श्रेय ले रहे हैं। उत्तरकाशी में ऑल वेदर के तहत उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 5 चरणों में काम किया जा रहा है, जिसका उपला टकनौर के ग्रामीणों ने समर्थन किया है और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि ऑल वेदर रोड सीमा तक बननी चाहिए। पर्यावरण प्रेमियों ने बीते दिन हर्षिल में ऑल वेदर रोड ना बने, इसके लिए पर्यावरण के नाम से देवदार पेड़ों की रक्षा सूत्र बांध दिए हैं। नमस्कार। राइफल्स हम लोग आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो हमारा ऑल वेदर रोड जो मोदी जी का विजन था, जो नितिन गडकरी जी का विजन था कि ऑल वेदर रोड जो है हमारे चाइना बॉर्डर तक पहुंचे, जिसमें जो है आर्मी के जो लॉजिस्टिक है, जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स है, वो आर्मी के डिफेंस लास्ट वो बॉर्डर तक पहुंचे और ताकि हम जो है चाइना को उसी